जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पूरी दुनिया से लोग दुबई आ रहे हैं। मारो मारो मुझे मारो मारो। और जिस वजह से दुबई की रेंटल प्रॉपर्टी स्काई रॉकेट कर गई है। अबे साले तभी। और जिन प्रॉपर्टीज का रेंट लास्ट ईयर 3000 था, वही रेंट इस टाइम 4500 तक पहुंच चुका हुआ है। अगर आप इस टाइम दुबई में रेंटल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट गाइड लेके आऊँगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको लाजमी एक कॉस्ट इफेक्टिव रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। पिछले 7 मंथ्स से मैं इधर हूँ और 7 मंथ्स में मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे अपनी अपार्टमेंट चेंज किया है। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख्वारी होती है अगर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो। और ख्वारी के साथ साथ आपका कभी कभार नुकसान भी हो जाता है, सही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ख्वारी कम हो और आपका नुकसान बिल्कुल भी ना हो तो आप ये वीडियो पूरी देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला स्टेप आपका जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको अपना बजट डिसाइड करना चाहिए कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं मंथली बेसिस में। और जब आप वो बजट डिसाइड कर लें तो आपने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाना है। लेट सपोज अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने 3000 देना है तो आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी ना देखें जो कि 3500 की है या 4000 की, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब लेट्स सपोज प्रॉपर्टी देखेंगे, आप अगर ये वाले माइंड सेट के साथ आ रहे हैं कि आप वहाँ पे बार्गेनिंग करा लेंगे तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है इतना, सही है। हद हो के आपका जो हद हो के ना जो लैंडलॉर्ड होता है या जो एजेंसी होती है बीच में, वो आपका 100 दरम छोड़ देगी या 200 दरम छोड़ देगी, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ेगी। तो इसीलिए बेहतर यही कि अभी से तो स्टार्ट से ही आप अपना माइंड बनाएं कि इतनी अमाउंट है मेरी और इतनी अमाउंट के साथ ही आपने जाना है। तो एक बार आपका जब बजट फाइनलाइज हो गया है कि आपने इतना मंथली बेसिस पे अमाउंट देनी है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है आपने अपनी टारगेट लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। और टारगेट लोकेशन से मेरा मतलब ये है कि आपकी ऑफिस लोकेशन हो सकती है या आपकी बिजनेस लोकेशन हो सकती है, जहाँ पे आपका डेली कम्यूट होगा, आपने जहाँ पे रोज़ जाना होगा, वो जगह आप लाजमी अपने पास नोट डाउन कर लें। बल्कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि मैप पे भी वो जगह लाजमी देख लें। और उसके बाद जब आपने जगह आइडेंटिफाई कर ली, फिर आपने देखना है कि उसके वो वाली जगह के आसपास कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, सही है। और ये एक मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑफिस के आसपास वाली लोकेशन देखें, क्योंकि दुबई में इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ेगा ही। और इसीलिए बेहतर ये होगा कि अगर आप ऑफिस के पास ही अपनी प्रॉपर्टी देखें तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। चलें अब एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपने एक टारगेट लोकेशन कैसे देखनी है, और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूंगा कि नियर बाय जगह, नियर बाय लोकेशंस, नियर बाय एरियाज़ आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम चलते हैं गूगल मैप पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी टारगेट लोकेशन है अलकरामा। अलकरामा पे मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे इसने रेड लाइन के साथ बता दिया यहाँ पे कि देखें ये एरिया है अलकरामा का। अब मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि मेरे पास आसपास के एरियाज़ भी आ जाएं और मुझे लिखने में आसानी हो। जैसे अलसीफ आ गया, ठीक है, औद मेथा आ गया, दुबई हेल्थ केयर सिटी जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा दूर है, लेकिन इसको छोड़ें आप। फिर उसके बाद ज़बील आ जाता है, ज़बील के बाद उदैबा आ जाता है। तो इस तरह करके आप गूगल मैप से देख सकते हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस आपके टारगेट लोकेशन के पास हैं। एक तरीका तो हमारा है जो कि हम देख सकते हैं गूगल मैप से। दूसरा तरीका ये है कि हम बेओट पे भी डायरेक्ट देख सकते हैं। बेओट एक रियल स्टेट ऐप है जिसमें मतलब लोग आके अपार्टमेंट देखते हैं जिन्हें ख़रीदना होता है या रेंट पे करना होता है। तो लेट्स सपोज अगर हम जाते हैं इसमें, यहाँ पे हम लिखते हैं अलकरामा। अलकरामा हमने लिखा, हमने रेंट पे क्लिक किया, सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास मैप व्यू आता है। मैप व्यू हमारे पास आ जाता है, देखें ये लोड हो रहा है। और ये लोड होने के बाद इसने बता दिया अलकरामा, ये सारा अलकरामा एरिया इसने मुझे यहाँ पे बता दिया। तो ये देखें कितनी आसानी हो जाती है अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ, मैंने स्टूडियो देखना है या 1 BH देखना है, और मेरी प्राइस रेंज लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एनुअली आई कैन गो विथ 50,000 लेट्स सपोज, सही है। तो उस हिसाब से अब ये मुझे इस एरिया में सारी प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा। ये अलकरामा के एरिया में इसने मुझे बता दी। अब जोन से एरियाज़ मैंने लिखे होंगे अपने पास जो कि लिस्ट डाउन किए थे, अलसीफ था या आसपास के जोन से एरियाज़ थे, इसी तरह मैं मैप पे जूम आउट करके वो वाले एरियाज़ भी देख सकता हूँ। मैंने डिस्कस कर लिया जो कि आइडियल स्टेट है, और आपको पता है कि दुनिया में कोई चीज़ आइडियल तो होती नहीं है। और क्योंकि दुबई का और बात भी दुबई की हम कर रहे हैं, दुबई में रेंट शेंट भी बढ़ते रहते हैं और
हो सकता है कि आपको अपने ऑफिस के आसपास जगह ना मिले, तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं मिलती तो फिर भी आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सीधा मेट्रो का रूट खोलना है, सही है, और मेट्रो पे देख लेना है कि आपका ऑफिस कहाँ पे, सही है, किस मेट्रो स्टेशन को लगता है। और आपने ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन पे आपने सारी जगह देख लेना है कि आसपास के यार इन इन जगहों पे क्या क्या रेंट है और किस तरह की प्रॉपर्टी है। अगर आपको रेड लाइन पे प्रॉपर्टी मिल जाती है तो ये समझें कि आपकी ब्लेसिंग हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप नए नए आए होंगे दुबई में, आपके पास गाड़ी नहीं होगी, तो मेट्रो पे ट्रैवल करना आसान हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और आप जल्दी भी पहुंच जाएंगे, सही है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी वही होगी, नियर बाय लोकेशंस देख ली। दूसरी प्रायोरिटी आपकी आ जाती है कि मेट्रो के रेड लाइन पे अगर आपको जगह मिल जाती है। सपोज आपको सेकंड मेथड पे भी आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिलती, सही है, तो तब भी आपने टेंशन नहीं लेनी, सही है। आपने फिर जाना है मैप पे नहीं, सॉरी, आरटीए वाला जो मेट्रो रूट है, आपने इस पर ग्रीन लाइन देखनी है। ग्रीन लाइन में आपने देख लेना है कि यार इसके आसपास जो एरियाज़ है उन एरियाज़ का क्या नाम है। और ग्रीन वाले को मैंने थर्ड पे इसलिए रखा है क्योंकि मैं इतना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रश मिल जाता है और बीच में इंटरकनेक्टेड काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं तो अगर आप लेट्स सपोज किसी भी ग्रीन लाइन पे आप जाते हैं, लेट्स सपोज आपको रेंटल प्रॉपर्टी मिलती है G15 पे, तो आपने इवेंचुअली आना होगा यूनियन वाले पे और बुर्जुमान वाले पे। और जब आप यूनियन और बुर्जुमान वाले पे आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रश मिलेगा सुबह के टाइम, तो इसीलिए ये मैंने थर्ड नंबर पे रखी है। लेकिन ये भी एक मतलब वही बात है, कॉस्ट इफेक्टिव अगर आपको एक चीज़ मिल रही है तो आप इस ऑप्शन पे भी जा सकते हो, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब लेट सपोज आपने ग्रीन लाइन को भी एक्सप्लोर कर लिया और आपने देख लिया यार तब भी आपके बजट पे एक प्रॉपर्टी नहीं आ रही, साफ़ सुथरी जगह नहीं मिल रही, सही है, तो फोर्थ अप्रोच है। फोर्थ ये है कि आप फिर चले जाते हो दुबई के दूर दूर एरियाज़ पे, सही है। और दुबई के दूर दूर एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जिस तरह इंटरनेशनल सिटी की बात कर सकते हैं हम, सही है, हम लोग वरसान की बात कर सकते हैं, वर्का की बात कर सकते हैं, हम लोग दुबई साउथ की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, ये वो एरियाज़ है जो कि मतलब यहाँ पे मेट्रो नहीं लगती, लेकिन अच्छी बात ये है यहाँ पे आपको बसेस मिल जाती हैं, कनेक्टेड बसेस, कि लेट्स सपोज कोई ऐसी बस होगी जो कि आपके जो रेंटल जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके आसपास वहाँ से उठाएगी, आपको आपको किसी और मेट्रो स्टेशन तक ले आएगी, फिर आपको वहाँ से आगे जाना पड़ेगा, या ऐसा होगा कि 2-3 बसेस चेंज करने के बाद आप टारगेट लोकेशन पे पहुँचेंगे। तो ये वाली आपकी मतलब लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि मैंने ये रिकमेंड नहीं किया अभी तक कि आप शारजा मूव हो जाएं। शारजा को आप बिल्कुल लास्ट में रखें, क्योंकि सीन ये होता है कि सुबह के टाइम जब आप मूव कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है, और मतलब बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि गाड़ी बहुत स्लो स्लो चल रही होती है। और क्योंकि अगर आप शारजा से आ रहे हैं, शारजा टू दुबई आ रहे हैं, क्योंकि दुबई और शारजा के रेंट में आधो आध फ़र्क है, ठीक है, और वहाँ की हर चीज़ में आधो आध फ़र्क है, तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि यार हम लोग शारजा में ही जाके रह लेते हैं। तो अगर आप शारजा में जाके प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसमें ये होगा कि सुबह जो हसल है ट्रैफिक वाली, वो तो मतलब उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते किसी भी सिचुएशन में। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और बात भी करना चाह रहा था कि जो कि अगर आप फोर्थ वाली ऑप्शन पे जाते हैं, जो कि आप जो मैंने बात की थी कि दूर दूर एरियाज़ है, इंटरनेशनल सिटी हो गया, वरसान हो गया, वर्का हो गया, स्पोर्ट्स सिटी हो गया, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है कार लिफ्ट की और शेड कार लिफ्ट की। तो ये दो ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं, आप इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं। कार लिफ्ट अगर आप प्राइवेट कार लिफ्ट करेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, शेड लिफ्ट आप कर सकते हैं, वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव मिल सकती है। और अच्छा, ये तो मैंने बात कर दी कि किस किस क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीज़ें आप अपने माइंड में रखें, सही है। और बाकी कुछ अब मैं डिस्कस करता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब काफ़ी आपको हेल्प आउट करेंगी, जो कि ख़र्चा अगर आपका लेट्स सपोज कहते हैं ना कि इनिशियली आप आ रहे हैं तो एक कॉस्ट होती है जो कि कुछ लोग एक्स्ट्रा दे देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, कि यार एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगी। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है कि लेट्स सपोज आप दुबई आए रिसेंटली, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग मंथली बेसिस पे पहले रहें, आप पहले एक दफ़ा देख लें जगह शगह को, इन्वायरमेंट को देख लें, आप सेट होंगे भी या नहीं होंगे, ये चीज़ भी देख लें, सही है। तो शुरू में मंथली बेसिस पे आए। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको सब लीजिंग की भी मिल जाती है, और सब लीजिंग इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल समटाइम्स, सही है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि किसी बंदे ने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और वो साल से पहले छोड़ के जा रहा होता है,
तो वो चाहता है कि यार मैं किसी और को सब लीज कर दूं ताकि मुझे कुछ अमाउंट ऑफ, ताकि क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो साल से पहले छोड़ेगा तो उसको कुछ पेनल्टी पड़ेगी, तो वो पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए सब लीज करा देता है। तो इसीलिए अगर आप सब लीज पे लेते हो तो मतलब आपको रेंट भी थोड़ा कम मिल सकता है, और उसके साथ साथ ये होता है कि जोन सी एडिशनल कॉस्ट होती है, जिस तरह अगर आप एनुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो काफ़ी एडिशनल कॉस्ट वगैरह पड़ सकती है। जिस तरह लेट्स सपोज देवा की इंस्टॉलेशन देनी है, आपने सिक्योरिटी देनी है, एक डिपॉजिट देना है, सही है, फिर उसके बाद से वो देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट देनी है। तो ये कुछ हिडन कॉस्ट होती है जो कि एजेंट भी आपको नहीं बताते शुरू में, सही है। तो आपने अपना माइंड बस इन, अगर आप एनुअल रेंट के लिए जा रहे हो तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है कि ये कॉस्ट आपने फर्स्ट मंथ में देनी ही देनी है, सही है। अब यहाँ तक मैंने बात कर ली टिप्स एंड ट्रिक्स की। अब मैं बात करता हूँ प्लेटफॉर्म्स की जो कि काफ़ी रिकमेंडेड है, और बल्कि मेरे ख्याल में यही प्लेटफॉर्म्स हैं। पूरा दुबई जो भी बंदा आ रहा है दुबई में वो यही प्लेटफॉर्म्स देखता है, जिसमें नंबर 1 पे मैं बोलूँगा डुबिज़ल है। डुबिज़ल मतलब इस पर यह होता है कि लैंडलॉर्ड्स और जो एजेंसीज और कंपनीज हर कोई मतलब इस पे ऐड लगा सकता है। और इसमें अगर आपने रूम लेवल पे देखना है तो आप डुबिज़ल देख सकते हो। फिर उसके बाद बेयॉट है। बेयॉट का तो मैंने आपको दिखा दिया कि काफ़ी एक कह सकते हैं कि सिविलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें आप मैप पे भी सर्च कर सकते हो जाके, सही है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी फाइंडर है, और फेसबुक मार्केट प्लेस है। फेसबुक मार्केट प्लेस तो मैं बोलूँगा कि ये भी काफ़ी एक रिकमेंडेड है। इसमें जो कि दूर दूर वाले एरियाज़ होते हैं, मैंने ज़्यादा उस तरह के एरियाज़ ज़्यादा देखे हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे। और अगर आपने मंथली बेस पे जाना है और अगर आपने सब लीज पे जाना है तो डुबिज़ल और फेसबुक जो है ये वाला है, इन दोनों पे ज़्यादा पोस्ट आती हैं इस चीज़ की, सही है। तो मैंने आज की वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और आपका नुकसान कम कर सकती हैं, सही है। और आपको रेंटल प्रॉपर्टी एक अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव वे में हेल्प आउट कर सकता है ये वे। तो लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल दी हुई है, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।